हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आज का ज्ञान। यहाँ आप पाएंगे धर्म और ग्रंथों की ऐसी खास बातें और उपाय जो आपको जीवन में हर पल काम आएगी। आज के ज्ञान में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों हंसने लगा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा हुआ सिर। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। उसके दोनों नाम उसकी बहादुरी की वजह से उसे दिए गए थे। दरअसल मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघों की आड़ में युद्ध लड़ने के कारण मेघनाद कहलाया। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण का वध करना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसके सारे प्रयत्न किए लेकिन वह विफल रहा और वह श्री राम और लक्ष्मण को नहीं मार पाया। इसी युद्ध में लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाद को मार दिया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया और यह सभी वानर और सिद्ध देखने लगे। तब श्री राम ने कहा कि इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की भुजा को अपने बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को दूर करो और लिख कर बताओ कि क्या सचमुच। ऐसा करते ही उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो चुका था कि युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। सुलोचना यह खबर जानते ही रोने लगी और रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और कहा कि मुझे मेरे पति का सिर चाहिए। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती और अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं था। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने उसे कहा कि तुम प्रभु श्री राम के पास जाओ, वे बहुत ही दयालु है। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो विभीषण ने श्री राम से सुलोचना का परिचय करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा कि हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो उठे और बोले कि मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। यह सुनते ही सुलोचना बोली कि मैं नहीं चाहती मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हुए, मेरा जीवन सार्थक हो गया और अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर लेकर आए, लेकिन उनके मन में बहुत बड़ा संशय था कि मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने सुलोचना से कहा कि अगर यह नरमुंडा हंसेगा तभी मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने अपने पति के कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ में जो भी लिखा है वह सत्य नहीं माना जाएगा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर वहां से चली गई। तो दोस्तों, ये थी रामायण की एक रोचक कहानी।